सफर में आज एक और नई सौगात जुड़ गई है। देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत की। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आज से करीब 3 साल पहले मजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली ऑटोमेटेड मेट्रो का उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो ट्रेन की सेवा है। 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम ने प्रस्तावित दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के मॉडल पर भी बात की। उन्होंने कहा, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है, वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। जिन शहरों में सवारियां और भी कम है, वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। इसी तरह वाटर मेट्रो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। मेट्रो लाइट उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है, वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 40% लागत से ही तैयार हो जाती है। मेट्रो नियो जिन शहरों में सवारियां और भी कम हैं, वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 25% लागत से ही तैयार हो जाती है। इसी तरह है वाटर मेट्रो, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है। नेतृत्व को लेकर अंदरूनी घमासान और खराब चुनावी प्रदर्शन के बीच देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी ने झंडा फहराया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी मौजूद रही। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश हित की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस हमेशा प्रतिबद्ध रही है। स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद। देश की आजादी से 62 साल पहले 1885 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। स्कॉटलैंड के रिटायर्ड अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, मगर पार्टी के अध्यक्ष हमेशा भारतीय ही रहे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। इस बीच कई दौर की वार्ता के बाद मंगलवार को एक बार फिर किसान और केंद्र सरकार की बैठक होगी। इससे पहले किसान संगठनों ने रविवार को ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, हरियाणा के सभी टोल फ्री रहेंगे। वहीं पंजाब में किसानों ने 1411 मोबाइल टावरों के कनेक्शन काट दिए हैं। आज भी किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की कई सीमाएं और रास्ते बंद हैं।
वहीं विपक्ष लगातार किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। किसान आंदोलन को राजनीतिक साजिश बताना एकदम गलत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह के शब्द सरकार किसानों के लिए इस्तेमाल कर रही है वो पाप है। सरकार किसानों के प्रति उत्तरदायी है, सरकार को उनकी सुननी चाहिए और ये कानून वापस लेना चाहिए। किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज़ ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए। किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्रा से जुड़े सवाल पर चुप्पी साध ली। भारत की पश्चिम एशिया तक पहुंच बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कारोबार, ऊर्जा सहयोग और कतर में काम कर रहे भारतीय कामगारों के मुद्दे पर चर्चा की। दोहा पहुंचने के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि दौरे की शुरुआत भारत कतर कारोबारी चर्चा के साथ हुई। दोनों ही देश साझा कारोबारी भागीदारी मजबूत करने पर राजी हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत से पैदा होने वाले अवसरों से रूबरू कराया गया। जयशंकर बतौर विदेश मंत्री पहली बार कतर दौरे पर हैं। उन्होंने कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और कतर के बीच मजबूत आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के संबंध हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर में 7 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। दोनों देशों का 2019-20 में द्विपक्षीय कारोबार करीब 80,000 करोड़ रुपए था। दोनों देशों ने कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए भी मिलकर काम किया है। इस दौरान सामान्य उड़ानों पर पाबंदी के बावजूद अपने अपने नागरिकों को स्वदेश लौटने के लिए उड़ानों का सहज तौर पर संचालन भी किया गया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।